Hello everyone, this is Vijendra Kumar, your chemistry educator and career counselor. I have done my BTech and MTech from NIT हमीरपुर और पिछले 4 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमेड के बैंगलोर के टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। उनका कट ऑफ और प्लेसमेंट मेनली हम डिस्कस करेंगे और आपको फीस भी बता देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कट ऑफ के बारे में हम लोग ज़्यादा बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, ठीक है। और मैं नंबर 1 कॉलेज आरबी कॉलेज से डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं बिना समय बर्बाद किए हुए। आरबी कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है। अगर आप इसके फीस की बात करेंगे तो बैंगलोर के सभी कॉलेज का फीस लगभग ट्यूशन फी की बात करेंगे 2 लाख से ज़्यादा ही होता है, ठीक है। 2.25 लाख आप लेके चल सकते हैं। एवरेज पैकेज इसका कंप्यूटर साइंस का 10-11 लाख होता है, इसी के रेंज में वेरी करते रहता है। अच्छा कॉलेज है, बहुत शानदार प्लेसमेंट है। तो शानदार प्लेसमेंट है तो मारामारी भी होगी, और मारामारी होगी तो कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हैं 355 पे क्लोज हो गया है। तो अगर हम सिर्फ कंप्यूटर साइंस की बात करें पहले सभी कॉलेजेस का, थोड़ा अलग तरीके से कट ऑफ को देखें तो आप देख सकते हैं जो नंबर 1 कॉलेज का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 355 पे क्लोज हुआ है। और एमएस रमैया की बात करें जो दूसरे नंबर पे आता है, जिसका एवरेज पैकेज आरबी से कम है, ठीक है, आरबी से 2-3 लाख कम हो जाता है। और इसका कंप्यूटर साइंस का क्लोजिंग रहेगा आप देखेंगे तो 860 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, 860 पे क्लोज हुआ है। और बीएमएस की बात करेंगे तो बीएमएस भी अच्छा कॉलेज है, टॉप 3 में आता है, तो आप इस 620 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। देखिए जब रैंकिंग की बात आती है तो आरबी नंबर 1 पे है, लेकिन रमैया और बीएमएस में स्वैपिंग चलती रहती है, लोग अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं, लगभग दोनों एक जैसे। मेरे हिसाब से रमैया इज बेटर देन बीएमएस। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे हमारे पास है बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 4000 पे आपको मिल रहा है लगभग। तो देखिए जंप देखिए आप, यहां पर 620 था, यहां पे 860 था, ठीक है, यहां पे तो 355 ही था, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट कितना जंप आ रहा है, आपको 4000 पे चला गया। तो ये जंप देखिए, यानी बैंगलोर के जो टॉप 3 कॉलेजेस हैं उनको आप नीचे वाले कॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 3 कॉलेज का क्रेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो 5वें नंबर पे दयानंद सागर। अगेन बीआईटी और दयानंद सागर में स्वैपिंग चलती है, दोनों एक जैसे हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स दोनों के हैं। यहां पे कंप्यूटर साइंस 3000 पे ही क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभी तक कंप्यूटर साइंस का। अब हम थोड़ा सा आईटी ब्रांच और कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच की भी बात करते हैं। तो आरबी कॉलेज में आप बात करेंगे कंप्यूटर साइंस तो 355 पे क्लोज हो गया था, लेकिन बाकी ब्रांचेस में जो कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच यहां पे है इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग आईटी ब्रांच, ये 502 पे क्लोज हो रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी शुरू हो गया है जो 622 पे क्लोज हो गया। मतलब 622 आ रहा है तो आपको आरबी में सीएस मिल रहा है लगभग, क्योंकि आप देख सकते हैं एआई भी आपका सीएस ही है और आईटी भी सीएस ही है, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, ठीक है। अब चलिए, तो मतलब यहां पे 622 तक आपको सीएस रिलेटेड ब्रांच मिल सकता है। और कोई सीएस रिलेटेड ब्रांच है क्या इधर? कंप्यूटर साइंस नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम रमैया का देखते हैं। तो रमैया का आप देखेंगे सीएस रिलेटेड ब्रांच, तो हमारे पास है आईटी आपका 1421 पे क्लोज हुआ है। और नीचे में एआई और डेटा साइंस 2000 पे क्लोज हुआ है लगभग, और 1952 पे एआई और मशीन लर्निंग ये 1849 पे। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एआई के साथ 1199 पे। भाई कितना सीट पर रहोगे? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी नीचे वाला दिख नहीं रहा होगा, लास्ट में है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, ये 1600 पे क्लोज हुआ है। तो लास्टली मान के चल सकते हैं कि 2000 रैंक तक आपको यहां पर सीएस रिलेटेड ब्रांच मिलेगा। अब यहां पे बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, भैया ये एआई डेटा साइंस और एआई मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? तो इस पे भी आगे सेशन करेंगे, जो मेरा काउंसलिंग सेशन होता है उसको आप अच्छे से देखिए। मेरा एमटेक एआई में ही है, एमएल एआई का ही प्रोजेक्ट था मेरा, और मेरा पेपर अभी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुआ है रिसेंटली। चलिए उसकी भी बात करेंगे बाद में। और अगर बीएमएस की बात करेंगे तो यहां पर कंप्यूटर साइंस तो 620 पे क्लोज हो गया था, लेकिन अगर हम रिलेटेड ब्रांच की बात करें तो एआई और मशीन लर्निंग 1585 पे आपका क्लोज हुआ है। और आईटी ब्रांच आपका 1141 पे, तो यह आपको 1585 पे मिल रहा है, और कोई कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हम बीआईटी की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा जंप आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो आईटी ब्रांच आपको 5749 पे क्लोज हुआ है, एआई आपका 6298 पे गया है, मतलब 6200 तक आपको टॉप 4 में
कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच मिल रहा है। ठीक है, और दयानंद सागर की बात करेंगे कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच, तो आपका 3723 पे आईटी क्लोज हुआ है, एआई आपका 4302 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग ईसीई की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग ब्रांच वाइज देख रहे हैं, तो ईसीई की बात कर लेते हैं सब में। ठीक है, फिर कंबाइंड भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कंबाइंड भी दिखा देंगे। तो ईसी आपका यहाँ पे 1558 पे क्लोज हुआ है ईसी, और यहां पर आप देखेंगे तो ईसी आपका 3000 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 3000 पे क्लोज हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं बीएमएस में, तो बीएमएस में देखेंगे ईसी तो 2810 पे क्लोज हुआ है, और बीआईटी में तो जंप होगा 11000 पे आपको यहाँ पे ईसी मिल रहा है। ठीक है, अगर आप जाते हैं दयानंद सागर में ईसी में तो आपको 8038 पे मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है मेरे पास कि भैया 11000 पे क्या मिलेगा, क्या 20000 पे मुझे अच्छे कॉलेज में ईसी मिल जाएगा? तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे 11000 में आपको टॉप 4 कॉलेज में मिल रहा है, तो 20000 पे आपको डिसेंट कॉलेज में ईसी मिल जाएगा। अब लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए आज के वीडियो में ही बात करेंगे, थोड़ा बने रहिए सेशन में। ठीक है, तो ये ईसी की बात हो गई। एक और ब्रांच हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। एक तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और एक और ब्रांच है, अच्छा ये इलेक्ट्रिकल हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये आपका 5261 पे क्लोज हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन भी है हमारे पास 3665 पे क्लोज हुआ है। तो इन सभी ब्रांचेज में फर्क है, डिफरेंस है। लाइक ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो सबने सुना होगा, देन आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन क्या है, यहां पे टेली कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है, क्या किसके क्या स्कोप है, क्या सिलेबस होता है, ये सब देखे बिना चॉइस फिलिंग आंख बंद के मत करना, बिलीव मी। ठीक है, नहीं तो आप कैरियर कैप्सूल से काउंसलिंग करवा सकते हो, आपको ऊपर दिखाया जा रहा होगा, नीचे वेबसाइट का लिंक है, वहां जाके आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे हमारे पेड काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर साल 100 बच्चे हम लोगों से काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, 100 बच्चों का काउंसलिंग हम लोग करते हैं, खुद चॉइस फिलिंग करते हैं, पूरा चॉइस फिलिंग करके देते हैं। तो उसके लिए 5000 फीस है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, 10% का डिस्काउंट है, 500 डिस्काउंट मिल रहा है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, वीडियो के लास्ट में मैं उसके बारे में बता भी दूंगा। ठीक है, प्रमोशन लास्ट में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया, ओके ओके ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हम देख रहे थे, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी हमने देख लिया। आप रमैया में आओगे तो यहां पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 7200 पे क्लोज हुआ है, और कम्युनिकेशन आपका 2900, ये तो कम्युनिकेशन मैंने बता दिया था, टेलीकम्युनिकेशन बताना था। तो अब एक हम काम करते हैं कि अब देखिए मेन ब्रांचेज हमने कर लिए, अब हम कॉलेज वाइज देख लेते हैं कि कॉलेज वाइज जो बाकी ब्रांचेज बच गए वो कहां तक मिल रहे हैं। तो सिविल आपको 28000 पे मिल जाएगा। तो जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लेनी है भाई, आरबी में 28000 रैंक तो भाई मतलब खराब परफॉर्मेंस रहा होगा तब भी 28000 आ गया होगा। तो आप आरबी में सिविल ले सकते हो, आरबी में सिविल लेके आप गेट आईएएस की तैयारी करके आप अच्छा गवर्नमेंट जॉब फोड़ सकते हो। देखो एनआईटी से भी कोई सिविल करता है ना तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट जॉब में ही जाता है। इनिशियली चाहे प्लेसमेंट ले ले, लेकिन बाद में उसको जाना गवर्नमेंट जॉब में ही है, क्योंकि अच्छा पैकेज और सिक्योर लाइफ आपको गवर्नमेंट जॉब में ही मिलती है अगर आप सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ले रहे हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि प्राइवेट जॉब्स नहीं है, प्राइवेट जॉब्स आर ऑल्सो देयर, बट जो मोस्ट ऑफ द टॉप स्टूडेंट हैं, जो एनआईटी हमीरपुर के स्टूडेंट हैं या दूसरे आईआईटीज के स्टूडेंट हैं, दे आर टारगेटिंग द गवर्नमेंट जॉब्स। मैकेनिकल आपको यहाँ पे 9000 पे मिल रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच आपका ये इलेक्ट्रिकल ही है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ही ब्रांच बोलते हैं, बट दिस इज इलेक्ट्रिकल। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रिकल ले सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कई जगह पे तो बस नाम चेंज कर दिया था, पहले इलेक्ट्रिकल बोलते थे अब इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोल देते हैं, पहले डबल ही था अब ट्रिपल ही हो गया है। क्यों? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, बस यही डिफरेंस था। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और अच्छा ही माना जाता है। तो आप देख सकते हैं 3600 पे क्लोज हो गया है, और केमिकल आपका यहाँ पे 12000 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो उसके अलावा आप देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन में बता दिया। बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच यहाँ पे 16000 पे क्लोज हुआ है। मतलब बायोटेक, देखिए बायोटेक जल्दी क्लोज हो रहा है, सिविल लेट से क्लोज हो रहा है, सिविल कोई लेना ही नहीं चाहता है। एरोस्पेस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 8552 पे क्लोज हो गया। लास्ट ईयर हमने काउंसलिंग किया था, एक लड़की ने बायोटेक लिया था आरबी में, उसको था कि हमें बायोटेक ही लेना है। ठीक है, तो आंख बंद करके आरबी मिला था, उसने भी चॉइस फिलिंग करवाया था। ठीक है, तो चलिए एमएस रमैया की बात करते हैं। तो एमएस रमैया में सिविल आपका 42000 पे क्लोज हुआ भाई, 42000, खुश हो जाओ। अगर तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है ले सकते हो तुम, रमैया में मिल रहा है। मैकेनिकल आपका 14000 पे क्लोज हुआ है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 5485 पे,
और केमिकल इंजीनियरिंग आपका 37,000 पे क्लोज हो रहा है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 38,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 72,000 पे, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 42,000 पे। ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा डिफरेंट ब्रांच है, स्कोप बहुत है बट थोड़ा सा आपको कट कर देता है चीजों से, लाइक जो प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे आपको कट करता है। ईसी वाले बच्चे जनरली कंप्यूटर साइंस की कंपनीज में प्लेसमेंट लेते हैं, बट यहां से कंप्यूटर साइंस की कंपनी में घुसना थोड़ा टफ होता है, बट स्कोप इज देयर, यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज। ठीक है, और वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 5486 एंड बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच 2300 पे क्लोज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बीएमएस की बात करते हैं तो बीएमएस में एरोस्पेस है आपका, ये 14,000 15,000 पे क्लोज हुआ है। मैकेनिकल आपका 15,000 पे, और ये बाकी ब्रांचेस की बात हमने कर ली थी। तो केमिकल इंजीनियरिंग आपके यहाँ पे 43,000 पे क्लोज हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 8,731 पे क्लोज हुआ है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 42,757 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 64,132 पे, और बायोटेक्नोलॉजी 23,584 पे, सिविल इंजीनियरिंग 38,994 पे। ठीक है, तो ये पूरा रहा। आगे बढ़ते हैं और बीआईटी की बात करोगे तो बीआईटी में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल ई ब्रांच आपका 43,000 पे, मैकेनिकल 40,000 पे, कंप्यूटर साइंस तो बता दिया था और आईटी भी बता दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका 38,000 पे, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 35,000 पे, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 39,000 पे। ठीक है, और दयानंद सागर की बात करोगे तो एरोनॉटिक्स आपका 31,000 पे, ओ माय गॉड। ऑटोमोबाइल आपका 27,000 पे, और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका 31,000 पे। एंड वी हैव द कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, ये कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन ब्रांच इज ऑल्सो गुड ब्रांच, ये बहुत अच्छा ब्रांच है। एक आईआईटी में है और बहुत धमाल मचाता है ये ब्रांच। ठीक है, ये 4,500 पे क्लोज हो रहा है, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। ठीक है, डिजाइन ब्रांच इग्नोर मत करना, बहुत अच्छा ब्रांच है, कम पढ़ना होता है, अच्छा पैकेज मिलता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपका 41,557 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 32,874 पे, बायोटेक्नोलॉजी 40,584 पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 41,276 पे। ठीक है, तो ये रहा। अब देखिए, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्या है कि मान लीजिए आपकी कोई रैंक आती है, लेट से हम अभी टॉप 5 कॉलेज की ही बात करते हैं, मान लीजिए आपकी रैंक आती है 12,000, तो 12,000 में क्या ऑप्शन है, चलिए एक देखते हैं थोड़ा सा कि 12,000 में भैया क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए 12,000 में इधर कुछ मिल रहा है क्या, सिविल मिल रहा है, आरबी में सिविल मिल रहा है भैया, अच्छा ठीक है, और क्या मिल रहा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, चलिए इसको हटा देते हैं अभी, तो ये तो ज्यादा नीचे हो जाएगा। उसके अलावा केमिकल मिल रहा है आरबी में, और कुछ मिल रहा है क्या, और बायोटेक मिल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में हम लेके चलते हैं, केमिकल और सिविल मिल रहा है आरबी में 12,000 पे। और चलिए रमैया में देखते हैं क्या मिलता है, रमैया में सिविल मिल रहा है पक्का मजे में, मैकेनिकल मिल रहा है हमें, और केमिकल पक्का मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल रहा है हमें, और भी कुछ मिल रहा है, बायोटेक तो मिलेगा ही मिलेगा, ये मिल रहा है। फिर हम और आए 12,000 पे, इधर कुछ मिल रहा है क्या भैया, एरोस्पेस मिल रहा है भाई, एरोस्पेस मैकेनिकल मिल रहा है। ठीक है, मतलब 12,000 पे मैकेनिकल तो नीचे सब में मिलेगा, अगर हमें यहाँ पे मैकेनिकल ये नंबर 1 और नंबर 2 में मैकेनिकल मिल गया था तो उसके नीचे तो सब जगह मिलेगा, सिविल तो सब जगह, अगर नंबर 1 में मिल गया तो सब जगह मिलेगा, केमिकल नंबर में मिल गया तो सब जगह मिलेगा, तो मैकेनिकल तक अभी हमने आए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं कि कुछ और अच्छा मिल जाए, एरोस्पेस मिल रहा है। ठीक है, 12,000 पे और कुछ मिल रहा है क्या भैया, और कुछ मिल रहा है क्या, इससे अच्छा तो नहीं मिल रहा, सिविल तो मिलेगा ही मिलेगा 12,000 पे। बीआईटी में देखेंगे तो बीआईटी में भी हमारे पास ट्रिपल ई ब्रांच मिल रहा है, ट्रिपल ई शायद पहले भी मिल जाता। ठीक है, और उसके अलावा ईसी मिल जाएगा लगभग, लग रहा है हाँ, ये ईसी मिल जाएगा बीआईटी में, बीआईटी में ईसी मिल रहा है। ओके ओके, बीआईटी में ईसी आई एम गेटिंग। ठीक है, मान लीजिए मेरा ही रैंक है 12,000, और उसके अलावा फिर यहाँ पे ईसी आपको नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल आपको मिल जाएगा। तो कंफ्यूजन बहुत होगा, जैसे किसी बच्चे की रैंक मान लीजिए 12,000 है, तो अभी तो हमने टॉप 5 कॉलेज का देखा, 12,000 पे पक्का उसको टॉप 10 में सीएस मिलने वाला है। ठीक है, दिख रहा है हमें कट ऑफ के हिसाब से सीएस मिल जाएगा उसको। ठीक है, सीएस भी मिलेगा किसी कॉलेज में, और इधर आके उसको दूसरा ब्रांच भी मिलेगा, कौन लेगा वो, बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, आप कोई और रैंक भी ले लीजिए, लेट से किसी का 7,000 रैंक है, 6,000 रैंक है, उसके पास भी कितने सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे देखिए एआई ब्रांच उसको मिल जा रहा है बैंगलोर में, ठीक है, बीआईटी में, उसके अलावा बीएमएस में भी कुछ ना कुछ उसको मिल रहा होगा, अच्छा वाला मिल रहा होगा भाई, 6,000 रैंक पे अच्छा वाला मिल रहा होगा। तो कंप्यूटर साइंस तो डेफिनेटली नहीं मिल रहा होगा, एआई भी नहीं मिल रहा होगा, बट ईसी मिल रहा है। तो कंफ्यूजन बहुत है, ईसी लें या फिर उधर सीएस ले लें, एआई ले लें, तो इतने सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है कैरियर कैप्सूल। ठीक है, कैरियर कैप्सूल पे आप काउंसलिंग करवा सकते हैं।
ठीक है। careercapsule.org पे आप जाइए, गूगल सर्च कीजिए। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं पूरा कि आप कैरियर कैप्सूल का काउंसलिंग पैकेज कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और आप जरूर लीजिए, ठीक है। पूरा वादा करते हैं, अच्छे से गाइड करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे। तो देखिए हम चलते हैं वेबसाइट्स पे। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो आपको जाना है www. सुन लीजिए, काम की बात है, लास्ट में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दूंगा। कैरियर कैप्सूल, ठीक है, capsule.org आपको डाल देना है, गूगल भी कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं careercapsule.org पे। जैसे ही जाएंगे फॉर कॉमेड के काउंसलिंग क्लिक यार, आपको कॉमेड के काउंसलिंग के यहाँ क्लिक करना है, फिर हमारा नया पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक 305 बच्चों का हमने टोटल काउंसलिंग किया हुआ है। 147 बच्चे टॉप 7 कॉलेज में हैं, 203 बच्चे टॉप 20 कॉलेज में, बाकी टॉप 20 के बाहर हैं, ठीक है। हमारी फीस है 5,000 रुपए। ये लग रहा होगा कि 5,000 रुपए भैया क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। जैसे ही आपका रैंक हमारे पास आएगा, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपको कॉल मिलेगा 24 आवर्स के अंदर, जिसमें आधे घंटे आपसे बात करेंगे, पूरा समझेंगे कि आप क्या करने वाले हैं बीटेक के 4 साल के बाद। आप गवर्नमेंट जॉब लेने वाले हैं, प्राइवेट जॉब लेने वाले हैं, और आपको कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपका स्किल कैसा है, मतलब मान लीजिए आपके पास मैथमेटिकल स्किल है तो फिर कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में कोडिंग के अलावा और क्या क्या होता है, एआई मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है, साइबर सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है। ऐसा तो नहीं ना आप आंख बंद करके ले लेंगे। तो सब कुछ डिटेल में आपको बताएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके गार्जियन से बात करेंगे, पहला स्टेप। उसके बाद आपके काउंसलिंग रिलेटेड जितना कुछ भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर हर प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है हम डायरेक्ट बात करेंगे, कॉमेड के वालों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और आपका पूरा चॉइस फिलिंग हम करेंगे, ठीक है। चॉइस फिलिंग करने से पहले 3-4 बार आपसे बात करेंगे, आपको समझेंगे, जानेंगे आप क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पर आपकी लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, चॉइस फिल करेंगे, फिर आपको सब भेजेंगे, आप बोलेंगे वो चेंजेस भी करेंगे, चेंजेस करने से पहले आपसे डिस्कस भी करेंगे। फिर राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, उसमें कौन सा डिसीजन लेना है, फ्लोट करना है, फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, वो सब आपको हम बताएंगे, हम गाइड करेंगे। चॉइसेस में कुछ चेंज करना है हम करेंगे। राउंड 2-3 तक जाएंगे। उसके अलावा और क्या होगा, एडमिशन के समय जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो भी प्रोसेस होता है, सब हम बताएंगे। तो अभी ऑफर भी चल रहा है, 500 का डिस्काउंट है, फॉर्म भर के आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट कीजिए और जुड़ जाइए, और अपने काउंसलिंग की टेंशन हमारे ऊपर दे दीजिए, पूरा काउंसलिंग का टेंशन हम लेंगे आपका, ठीक है। यहां जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने होशियार हो, आप कर सकते हो। अदर बेनिफिट्स क्या है, जो भी बच्चे काउंसलिंग करवाएगा उसको फ्री वर्कशॉप मिलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्ले स्टेट, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। अभी इंटरव्यूज भी आपको मिलेंगे, बहुत सारे जो गूगल में लोग प्लेस्ड हुए हैं उनके इंटरव्यू आने वाले हैं, 1 ही 2 दिन में रिकॉर्ड हो चुका है, एडिटिंग चल रही है। और गेट के इनके द्वारा आपको वर्कशॉप मिलेगा, फ्री वर्कशॉप बाय टॉप रैंकर ऑफ गेट और आईएएस, वो आपको बताएंगे गेट की तैयारी क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और फ्री वर्कशॉप टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, और फ्री वर्कशॉप टू गेट फंडेड इंटर्नशिप इन अब्रॉड। अगर आपको इंटर्नशिप करने जाना है पेरिस में, फ्रांस में, कहीं भी जाना है, जर्मनी में, उसके लिए जो लोग वहां जा चुके हैं वो आएंगे और आपको बताएंगे कि आप वहां इंटर्नशिप कैसे ले सकते हैं। पूरा पैसा वहां की गवर्नमेंट देती है, यूनिवर्सिटी देती है, और आप मजे में घूम के आएंगे, सीख के आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको 85% डिस्काउंट मिलेगा हमारे प्लेसमेंट कोर्स में, और इंटर्नशिप का भी मौका मिल सकता है आपको कैरियर कैप्सूल की टीम के साथ। तो ये सब बेनिफिट्स हैं कैरियर कैप्सूल से काउंसलिंग करवाने का। आप जो सा का भी काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसके लिए भी हमारा पोर्टल ओपन हो गया है। अगर आप एक से ज्यादा ले रहे हैं काउंसलिंग तो उसमें आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। उसके लिए ये जो नंबर दिया गया है इस पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज की अर्जेंटली आपको कॉल किया जाए, ठीक है। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, तो समटाइम्स कॉल रिसीव नहीं हो पाता, बट मैसेज जरूर हम रिप्लाई करेंगे। आप लोग ये भी शिकायत रहती है भैया आप फोन नहीं उठाते हो, जो बच्चा पेमेंट कर देगा उसका नंबर सेव हो जाएगा, उसको पर्सनल नंबर से कॉल जाएगा, एक पर्सनल काउंसलर भी असाइन किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब रही पूरी जानकारी। तो इस वीडियो को यही करते हैं खत्म। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जैसे मैं कुछ प्लान कर रहा हूं कि आपके लिए कुछ एनालिसिस करूं कि किसी बच्चे की रैंक अगर 15,000 है उसको क्या क्या मिल सकता है, उसके लिए क्या बेस्ट है, किसी की 20,000 है उसको क्या मिल सकता है, 40,000 वाले को क्या मिल सकता है, क्या लेना चाहिए, 25,000 वाले को क्या मिल सकता है। ऐसे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को एकदम प्यार से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। तो आज अभी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।